हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु 7, ऋणात्मक 2, 5, 1, 3, के सरेखी हो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी कि यदि किन्हीं तीन बिंदुओं को किसी त्रिभुज का या त्रिभुज के शीर्ष माने तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आए तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। तो माना ए, बी व सी किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं। यदि ये शीर्ष हैं तो ए बराबर मान लेते हैं कितना है 7, ऋणात्मक 2, बी बराबर मान लेते हैं 5, 1 और सी बराबर मान लेते हैं 3, के। तो यहाँ पर हमारे पास x1 का मान होगा 7, x2 का मान होगा 5 और x3 का मान होगा 3, y1 का मान होगा ऋणात्मक 2, y2 का मान होगा 1 और y3 का मान होगा k। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जब हमें निर्देशांक दिए हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसका सूत्र होता है हमारे पास 1/2 गुणा में x1 गुणा में y2 घटाव y3 योग x2 गुणा y3 घटाव y1 योग x3 y1 घटाव y2। मान रख देंगे तो मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 गुणा में x1 का मान है हमारे पास 7 गुणा में y2 का मान है हमारे पास 1 घटाव y3 का मान है k योग ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर x2 का मान है हमारे पास 5 गुणा में y3 का मान है हमारे पास k घटाव y1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2 योग x3 का मान है 3 गुणा में y1 का मान है ऋणात्मक 2 घटाव y2 का मान है 1। और चूंकि यह क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यदि ये 0 के बराबर होगा तभी क्या होगा, बिंदु दिए गए संरेख होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 0 किसके लिए, संरेख बिंदुओं के लिए। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 गुणा में 7 घटाव 7 के योग 5 के योग 10, क्योंकि ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह हो जाएंगे और 5 गुणा 2 हो जाएगा 10 योग माफ कीजिए घटाव, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक का जब गुणा होगा तो हमारे पास आएगा घटाव का चिन्ह, तो ये होगा 6 और इसी प्रकार ऋणात्मक 3 बराबर 0 के। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 17 घटाव 9 योग 5 के घटाव 7 के बराबर 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ से यदि हम दोनों तरफ 2 का गुणा करें तो हमारे पास यहाँ पर 1/2 यहाँ से हट जाएगा और इधर 2 का यदि 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और 17 में से यदि हम 9 घटाते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 8 और यहाँ से 5 में से यदि हम 7 के घटाएंगे तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 2 के बराबर 0 के। तो यहाँ से 2 के बराबर हो जाएगा 8 और के का मान आ जाएगा यहाँ से 4। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।